अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेशमी कबाब बनाने की ऐसी चटखारेदार रेसिपी कि यकीन माने कि मुंह का जायका ही बदल जाएगा। ये जायका इतना मज़े का है ना कि आपके दिल में उतर जाएगा, आप इसे भूल नहीं पाएंगे। बहुत ही मज़ेदार से जूसी और बहुत ही जायकेदार कबाब ये बनके तैयार होते हैं। तो आज हम बनाएंगे चिकन के साथ रेशमी कबाब। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने चिकन लिया। चिकन की छोटी छोटी बोटियाँ इस तरह से ले ली। बोनलेस चिकन है मेरे पास, 3 पाव के करीब 750 ग्राम चिकन लेंगे। चिकन को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में रखेंगे ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना इसका, वो सारा का सारा इसका निकल जाए। उसके बाद फिर हमें चॉपर लेना है। चॉपर में डालकर पूरा कीमा इसका बनाएंगे, साथ में कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो झटपट से मिनटों में ये कबाब बन जाते हैं। इसमें बिल्कुल भी कोई मेहनत नहीं आपको लगेगी बनाने में। तो यहाँ मैंने हरी मिर्चें ली हैं, 6 से 7 अदद हरी मिर्चें हैं। हरा धनिया 1 गड्डी लिया है, ये इसमें शामिल किया। इसके साथ ही प्याज इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ की रफली कटी हुई प्याज लिए, ये इसमें शामिल कर दी। इसके साथ ही पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए बग़ैर पानी का खुश्क पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून भर के। इसके साथ ही घी इसमें डालेंगे क्योंकि इसमें फ़ैट बिल्कुल भी नहीं होता है चिकन में। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आपके कबाब बहुत जूसी और बहुत ही लजीज़ बने तो इसमें घी आपने ज़्यादा सा डालना है। मैंने यहाँ टोटल जो घी डाला है ना, बड़े चम्मच से डाला है। तो वैसे अगर आप देखेंगे ना तो ये 4 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें घी शामिल किया। इससे ये होगा कि हमारे कबाबों में एक तो चिपक बहुत अच्छी सी आएगी और दूसरा कबाब बहुत जूसी बनेंगे, बहुत ही मज़े के बनेंगे। बिल्कुल ऐसे नहीं होंगे कि रूखे रूखे बने, क्योंकि चिकन जो होती है ना, ये ब्रेस्ट के जो हम पीस लेते हैं, बोनलेस चिकन लेते हैं, तो ये काफ़ी रूखा गोश्त होता है, तो इसमें चिकनाई का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ़ैट के लिए यहाँ मैंने घी इसमें शामिल किया। इसके साथ ही नमक यहाँ पर डालेंगे हस्ब ज़रूरत। मैंने 1 टीस्पून के बराबर नमक इसमें ऐड कर दिया। 1 चुटकी के बराबर बेकिंग सोडा इसमें डालेंगे। इससे कबाब हमारे बड़े ही गलावटी और बेहतरीन से बनके इंशाअल्लाह ताला तैयार होंगे। इसके साथ ही यहाँ पर मैं इसमें थोड़ी सी टाटरी इसमें डाल गई हूँ, सिट्रिक एसिड है, इससे चटपटा सा फ्लेवर आएगा कबाब का। तो 1/4 चम्मच ये इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो इसकी जगह आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं ना महंगे, तो वो लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। वो हमेशा कबाब में टाटरी यानी कि सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, तभी कबाब बहुत जूसी मज़े के भी बनते हैं और दूसरा कबाब हमारे ख़राब नहीं होते हैं लंबे टाइम तक। तो यहाँ अब इसमें काली मिर्चों का पाउडर ऐड करना है। 1 टीस्पून भर के फ्रेश पिसी हुई काली मिर्चों का पाउडर इसमें शामिल कर दिया मैंने। इसके साथ ही जावित्री का 1 फूल इसमें डालेंगे और अब इसमें मैं पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर गई हूँ, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा इसमें शामिल कर दिया। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से बारीक चॉप कर लेंगे, इसका कीमा फ़ाइन सा बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये बेहतरीन सा कीमा बन चुका है, ये देखें एकदम मुलायम बना है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेंगे एक बॉल में। तो यहाँ पर इसमें अब हम 1 अदद अंडा तोड़कर डालेंगे। ये देखिए कितना बेहतरीन सा ये कीमा बना है। तो बस अब हम इसमें 1 अदद अंडा तोड़ के डालेंगे। उसके बाद फिर एक स्टेप हमें और करना है जो कि कबाब में जान डाल देगा। कबाब बहुत ही मज़े के बनेंगे आपके इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ देखिए मैंने 1 अंडा इसमें तोड़ कर डाला, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो चलिए अब इसमें हम स्मोक लगाएंगे। तो यहाँ देखिए बीच में सेंटर में जगह बनाएंगे और यहाँ इसमें स्मोक लाज़मी लगाइएगा, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी आपके कबाबों में। बारबेक्यू का टच इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो कोयले का दम देंगे और फ़ौरन से इसे कवर कर देंगे। तो यहाँ टोटल 1 मिनट के लिए इसे ढक्कन लगा के रखेंगे। तो बेहतरीन सी खुशबू इसमें स्मोकी फ्लेवर आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे रख दिया था 1 से 2 मिनट के लिए। अब हम ढक्कन हटाएंगे। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसे 1 घंटा या 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें या फिर आप इसके फ़ौरन से कबाब बना लें। लेकिन मैरिनेशन के लिए आपने अगर इसे रखना है ना, तो आपने इसे फ्रिज में रखना है, बग़ैर फ्रिज के आपने बाहर नहीं रखना है। फ्रिज में आप इसे रखें, आप इसे 3 से 4 घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए इसके पतले पतले से कबाब बनाने हैं। जिस तरह से हम चपली कबाब बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से आपने खूब हाथ पर अच्छी तरह से फैलाते हुए बनाना है। सिर्फ हाथों को गीला करना है पानी से और इस तरह से कबाब की शेप आपने देनी है। तो यहाँ इन्हें शैलो फ्राई करना है। तो देखिए जैसे जैसे ये फ्राई होते जाएंगे ना, तो साइज़ में थोड़े छोटे होते जाते हैं। तो इस तरह से पैन में जगह बनती जाती है। तो इस तरह से जैसे जैसे पैन में जगह बनती जाएगी, तो यहाँ पर हम मज़ीद और कबाब इसमें इस तरह से हाथ के हाथ बना के डालते जाएंगे। अब दोनों साइड से अच्छा सा कलर आने तक इन्हें फ्राई करना है। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने बेहतरीन से ये कबाब फ्राई हो गए। ना तो टूटने का डर होता है इनका कि फ़्राई करते टाइम टूटने का कोई डर हो, आसानी से ये कबाब बन जाते हैं। तो यहाँ देखिए इन्हें खूब अच्छा सा कलर आने तक आपने भी फ्राई करना है। इसी तरह से कबाब हम डालते जाएंगे इसमें जैसे जैसे पैन में हमारे जगह बनती जाएगी। तो यहाँ देखिए कितना अच्छा सा कलर आ चुका है। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी सारे कबाब भी पहले मैं फ़्राई कर लेती हूँ और फिर आपको फ़ाइनल इसकी लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे कबाब फ्राई हो चुके हैं और आप इसे रायते के साथ सर्व करें, केचप के साथ सर्व करें, यकीन करें कि आपको वाकई में मज़ा आ जाएगा। दिखने में ये जितने जूसी और मज़े के लग रहे हैं ना कबाब, खाने में कई गुना आपको ज़्यादा मज़े के लगेंगे। झटपट से बन जाते हैं, मिनटों में बन जाते हैं, कोई मेहनत नहीं लगती है बनाने में इन्हें और जायका इसका बहुत ही लाजवाब होता है। बहुत ही टेस्टी कबाब हैं ये। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। रेशमी कबाब की रेसिपी ये बेहद आपको पसंद आने वाली है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रेसिपी इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो यहाँ मैं आपको एक कबाब तोड़कर भी दिखाऊंगी अंदर तक। देखिए कितने ये सॉफ्ट हैं, एकदम जूसी कबाब हैं, मॉइस्ट बने हैं बिल्कुल, मुँह में घुल जाने वाले मक्खन की तरह। तो यहाँ मैं आपको तोड़कर दिखाऊँगी कबाब, ये देखें माशाल्लाह बहुत बेहतरीन कबाब बने हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।